5 अप्रैल 1943 का वह ऐतिहासिक दिन था जब ब्राज़ील के 3 मछुआरे अपनी किस्मत से हार मान चुके थे। मछलियाँ जाल में नहीं फंस रही थी। थक हार कर वह घर लौटने वाले थे, लेकिन तभी उन्होंने दूर समुद्र में एक लकड़ी के बेड़े पर एक आदमी को देखा। वो आदमी ज़ोर-ज़ोर से हाथ हिला रहा था। उसकी हालत खराब थी, फटी शर्ट, कमज़ोर शरीर और थका हुआ चेहरा, मगर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक साफ झलक रही थी। दोस्तों, उस आदमी का नाम था पुनलीम और वो पिछले 133 दिनों से अकेले समुद्र में बह रहा था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उस अनोखी कहानी को जो आपको इंसानी जज्बे और साहस की पराकाष्ठा दिखाएगी। चलिए शुरू करते हैं इस अविश्वसनीय सफ़र को। 8 मार्च 1918 को चीन के हाइना आइलैंड में पुनलिम का जन्म हुआ। ये जगह दक्षिणी चीन के समुद्र तट पर स्थित है। पुन का बचपन काफ़ी शांतिपूर्ण था, मगर 1920 के दशक में उनके जीवन में उथल-पुथल मच गया। उस वक्त जापानी सेना के हमले की अफवाहें ज़ोरों पर थीं। पुन के पिता को डर था कि उनका बेटा जापानी सेना में जबरन भर्ती कर लिया जाएगा, इसलिए उनका परिवार मलेशिया चला गया। वहाँ उन्होंने फिशिंग करके अपने परिवार को जीवित रखा, लेकिन पुन को ये शांति जीवन पसंद नहीं था। वो कुछ बड़ा करना चाहता था और 16 साल की उम्र में उसने ग्रेट ब्रिटेन की मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ली। लेकिन उसकी नई ज़िंदगी भी इतनी आसान नहीं थी। मर्चेंट नेवी में पुन को बतौर केबिन बॉय काम दिया गया। समुद्र की खुली हवाओं में उसने पहली बार आज़ादी का एहसास किया, मगर ये आज़ादी केवल दिखावा थी। उस जहाज़ पर काम करने वाले दूसरे एशियन मज़दूरों की तरह पुन को भी व्यवहार झेलना पड़ता था। उनसे सबसे ख़राब काम करवाए जाते थे और वे भी बेहद कम पैसे में। 1937 तक पुन इन सब से तंग आ चुका था। उसने मर्चेंट नेवी छोड़कर हांगकांग में बतौर मैकेनिक काम करना शुरू किया, मगर फिर 1941 में जापानी हमलों के कारण उसे दोबारा मर्चेंट नेवी में लौटना पड़ा और यही से उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू हुआ। 23 नवंबर 1942 को पुनलीम का जहाज़ एसएस बेंगलोर अटलांटिक महासागर के बीच यात्रा कर रहा था। ये जहाज़ 420 फुट लंबा और 540 टन वज़नी था। इसमें हथियार भी थे, मगर इसका डिफेंस सिस्टम कमज़ोर था। उसी दिन दोपहर करीब 2 बजे जर्मन सबमरीन यू-बोट ने इस जहाज़ को देखा। कैप्टन ने तुरंत 2 टॉरपीडो मिसाइल्स दाग दी। विस्फोट इतना भयानक था कि 54 लोग तुरंत मारे गए। पुनलीम को किसी तरह एक लाइफ जैकेट मिल गई। वो पानी में तैरते हुए जहाज़ से दूर हो गया, मगर अब वो अटलांटिक महासागर के बीच अकेला था। चारों ओर सिर्फ पानी और मौत का सन्नाटा। पुनलीम के पास केवल एक लकड़ी का राफ्ट था, जिसमें कुछ बुनियादी चीज़ें थीं। 11 गैलन पानी, थोड़ी सी चॉकलेट, बिस्कुट और चीनी के क्यूब्स। उन्होंने शुरुआत में इन्हीं चीज़ों का सहारा लिया। शुरुआत में उन्हें भूख और प्यास का सामना तो करना पड़ा, मगर उनके पास राहत सामग्री थी, जिससे वह थोड़ा आराम महसूस कर सके। लेकिन दिन प्रतिदिन सूरज की तापिश बढ़ती गई। तेज धूप में उनका शरीर जलने लगा। उनकी त्वचा पर छाले पड़ गए और होंठ फटने लगे। रात में इतनी ठंड बढ़ जाती कि उनके शरीर में ठिठुरन होने लगती। कुछ हफ्तों बाद उनकी राहत सामग्री खत्म होने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि अगर उन्हें ज़िंदा रहना है तो खुद अपने खाने और पानी का इंतज़ाम करना पड़ेगा। उन्होंने राफ्ट पर पड़ी रस्सी और अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करके मछली पकड़ने का जाल बनाया। पहली बार जब उन्होंने मछली पकड़ी तो उन्होंने उसे कच्चा खा लिया। उनके लिए यह आसान नहीं था, मगर ज़िंदा रहने के लिए उन्होंने अपना मन मजबूत किया। बाद में उन्होंने मछली को सुखाकर खाना शुरू किया, ताकि इसे लंबे समय तक स्टोर कर सकें। कभी-कभी समुद्री पक्षी उनके राफ्ट पर बैठते थे। उन्होंने पक्षियों को पकड़ने की रणनीति बनाई। जब पक्षी आते तो वो जल्दी से उन्हें रस्सी में फंसा लेते। वह पक्षी का खून भी पीते, क्योंकि उन्हें अपने शरीर में पानी की कमी पूरी करनी थी। बारिश उनके लिए वरदान की तरह होती थी। वह बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए अपने राफ्ट पर कपड़े बिछा देते। जब बारिश नहीं होती तो वो समुद्र के खारे पानी से खुद को बचाने के लिए कोशिश करते।
एक बार उन्होंने ज़्यादा समुद्री पानी पी लिया, जिससे उन्हें भयंकर पेट दर्द हुआ और वह बीमार हो गए। एक दिन पुनलीम ने अपने राफ्ट के नीचे एक बड़ी शार्क को मंडराते देखा। वह समझ गए कि अगर शार्क राफ्ट को पलट दे तो उनका अंत निश्चित है। उन्होंने राफ्ट के एक कोने से अपने जाल से मछली फेंकी ताकि शार्क का ध्यान भटक सके। यह तरीका उनके लिए काम कर गया। हर दिन पुनलीम खुद को यही कहते, बस एक दिन और जीना है। इस सोच ने उन्हें कमज़ोर मानसिक स्थिति से बचाए रखा। समुद्र के बीच पुनलीम ने कई बार जहाज़ों और विमानों को देखा। हर बार उनकी उम्मीद जागती थी। लगभग 20 दिनों के बाद उन्होंने पहली बार एक जहाज़ देखा। उन्होंने अपने राफ्ट पर खड़े होकर हाथ हिलाए। उन्होंने अपनी फ्लेयर गन का इस्तेमाल किया। लाल धुएं का गुब्बार आसमान में उड़ा, मगर जहाज़ उन्हें देखे बिना ही आगे बढ़ गया। कुछ हफ्तों बाद एक हवाई जहाज़ ने उनके ऊपर से उड़ान भरी। वह फिर से फ्लेयर गन चलाते हैं और राफ्ट के कंबल लहराते हैं। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि विमान उन्हें देख चुका है, लेकिन विमान बिना रुके आगे बढ़ गया। हर बार जब कोई जहाज या विमान बिना रुके निकल जाता, पुनलीम का दिल टूट जाता। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं कभी बचूंगा? लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला। उस समय युद्ध का माहौल था। जहाज़ों को दुश्मनों के फर्जी संकेतों से सावधान रहने के लिए कहा था। इस डर से कोई भी जहाज उनकी मदद के लिए नहीं रुकता था। निराशा के बावजूद पुनलीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को यह सोचने से रोका कि कोई उनकी मदद करेगा। उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें खुद ही अपनी ज़िंदगी बचानी होगी। हर बार जब वह हार मानने लगते, तो अपने परिवार और अपने भविष्य के बारे में सोचते। यह उन्हें एक नई ऊर्जा देता। उनका मंत्र था, अगर मैं एक दिन और जी लूँगा तो मैं बच सकता हूँ। 5 अप्रैल 1943 को 133 दिनों के संघर्ष के बाद पुनलीम को ब्राज़ील के मछुआरों ने देखा। उन्होंने उसे तट पर लाकर अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी हालत गंभीर थी, मगर उसने जो झेला, उसके मुकाबलों में आश्चर्यजनक रूप से स्वस्थ था। जब पुन की कहानी बाहर आई तो वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। ब्रिटिश सरकार ने उसे लंदन बुलाया। उसे कई मेडल्स दिए गए। पुन ने मर्चेंट नेवी के नाविकों को समुद्र में सरवाइव करने की ट्रेनिंग दी। मगर उसकी कहानी ने ये भी दिखाया कि उस समय रंग भेद और भेदभाव कितना गहरा था। 1991 में 72 साल की उम्र में न्यूयॉर्क में पुनलीम का निधन हो गया। मगर उसकी कहानी आज भी दुनिया को इंसानी जज्बे की ताकत सिखाती है। दोस्तों, पुनलीम की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी कठिनाई में हो, अगर वो अपनी उम्मीद और हिम्मत नहीं छोड़ता, तो वो असंभव को भी मुमकिन बना सकता है। अगर आप पुन की जगह होते, तो क्या आप 133 दिनों तक समुद्र में जिंदा रह पाते? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद।